नमस्ते। तो आज हम देखेंगे कि आपके पर्सन की कल रात क्या फीलिंग्स थी, वो क्या कुछ सोच रहे थे कल रात। ठीक है, आपको क्या करना है, फोकस करना है अपने पार्टनर के ऊपर और पहले एक लाइक चिपका दो, सपोर्ट करो मुझे अगर आप मुझे लाइक करते हो तो। ठीक है, तो गाइज देखते हैं क्या कुछ फीलिंग रही है उनकी कल रात। ओके, यादों का पिटारा तो खुला था कल रात। पुरानी यादें इतनी ज़्यादा इस इंसान को याद आ रही थी ना, एक जैसे कि एक ट्रेन चली जा रही है। ठीक है, यादें ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मुझे ऐसा लगता है यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं कि ये इंसान बहुत ही ज़्यादा, हो सकता है कि आप एक टॉक्सिक बहुत सहा है आपने, ऐसा हो सकता है। इस इंसान ने जितने भी चालें चलनी थी आपके साथ कि आप देखो क्या हुआ है, इस इंसान को विश्वास नहीं होता कि आप उसके बिना रह पाते हो। और एक समय ऐसा आ चुका है कि आप अकेले रहना जैसे कि आपने सीख लिया है। अब आप इस इंसान के पीछे नहीं पड़ रहे हो कि तुम मुझसे बात करो, तुम मुझसे बात करो। और ये जो बात हो रही है आजकल, हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी। जनरल रीडिंग है तो आपको हर बात जनरल की तरह ही लेनी होती है। तो जो बात आप आजकल कर रहे हो कि इस इंसान के पीछे नहीं पड़ रहे हो, तो इस इंसान का ईगो हर्ट हो रहा है। और कल रात इस इंसान के दिमाग में वही बातें चल रही थी कि आप कैसे रह सकते हो। इस इंसान ने पास्ट में भी बहुत चालें ऐसे चली है आपको डिस्टर्ब करने की, मतलब हैरान कर दिया था आपको। ठीक है, हमेशा आपको ब्लेम करना। हो सकता है यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं जो अपने कार्मिक के साथ ही डील कर रहे हो और इस इंसान ने आपको बहुत परेशान करके रख दिया है, बहुत ज़्यादा। हर वक्त इसने आपको ब्लेम किया था और कल रात भी इस इंसान की एनर्जी यही थी कि वो कैसे रह सकती है या वो कैसे रह सकता है मेरे बिना। मतलब उसको बर्दाश्त नहीं होता है। आप जो रहना सीख रहे हो उसके बिना, ये भी उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। और जब आप उससे बात करते हो तो आपको वक्त भी नहीं देता है। जब आप उससे बात करते हो तो आपको इग्नोर करता है, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं देता है, कॉल उठाता नहीं है। और जब आप उसको कॉल मैसेज करते नहीं हो तो ये भी उसको बहुत तकलीफ हो रही है कि ऐसे कैसे हो सकता है, उसने मेरे बिना रहना कैसे सीख लिया। तो ये सारी बातें इस इंसान के दिमाग में कल रात चल रही थी कि कैसे हो सकता है ये। बहुत ज़्यादा हर्ट हो रहा था इस इंसान का ईगो। देखो गाइज, आपके पर्सन को इमोशंस तो है आपके लिए। ठीक है, इस इंसान के दिल में प्यार है, ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है। लेकिन ये इंसान बहुत ज़्यादा मुश्किल है। आपने कैसे संभाला इस इंसान को, बहुत मुश्किल है ऐसे इंसान को संभालना जो हर बात में अपने चलाता है, वो सामने वाले की सुनता कहाँ है। और कल रात भी कुछ ऐसे प्लानिंग करने के बारे में सोच रहे थे कि आपको तकलीफ हो और फिर आप वापस आए उसके पास। इसको क्या लगता है कि हर बार आपने बस इस इंसान को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, आप इस इंसान के पीछे भागने चाहिए। ठीक है, तो ये इस इंसान की चाहत अभी भी है। तो फिर इसको बहुत अच्छा लगता है जब आप इसके पीछे पड़ते हो, जब आप इससे बोलते हो ना तो मुझसे बात करो, प्लीज़ प्लीज़ तुम मुझसे बात करो, इसको बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी है कि आपने भीख तक मांगी है इस इंसान से। हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं होगी, जनरल रीडिंग है, तुरंत नीचे मत लिख देना कि ये मैंने ऐसा नहीं किया। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे कि आपने भीख तक मांगी थी इस इंसान को पास्ट में कि तुम मुझसे बात करो, लेकिन उसके बावजूद भी इस इंसान ने आपका फ़ोन काट दिया, आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं दिया, आपसे बात नहीं की। और अब जब आप रहना सीख रहे हो इसके बिना तो इसको बड़ी तकलीफ हो रही है। ये नहीं चाहता कि आप इसके बिना अच्छे से रहे, ये नहीं चाहता कि आप शांति से जिए इसके बिना। इसको लगता है आप हमेशा इसकी यादों में तड़पे। ये क्या है, ये कार्मिक नहीं तो और क्या है। इसको अच्छा लगता है आपका तड़पना, ये आपको जानबूझकर तड़पाता है, ये आपका कार्मिक ही है गाइज। जो भी आपने कार्मिक के साथ डील कर रहे हो, आपने ये दर्द सहा है। अगर कुछ लोग यहाँ पर ऐसे हैं तो कमेंट ज़रूर करना कि हाँ आपने ये दर्द, ये तकलीफ सही है। किस इंसान ने आपको दर्द में देखकर भी आपसे बात नहीं की, वो देख रहा था कि आप कितने तड़प रहे हो। ठीक है, तो कल रात इस इंसान के दिमाग में यही ख्याल आ रहा था कि अब कैसे क्या करे कि उसको फिर वो दिन वापस लाने हैं, कि आप बार बार उसको कॉल करें। इसको तो लगता है कोई जादू टोना होना चाहिए ऐसा, जो असल में है नहीं इसके पास, वो नहीं कर सकता। ब्लैक मैजिक ऐसा कुछ होना चाहिए कि वो बस दिन भर मुझे कॉल करती रहे और मैं उसका कॉल कट करता रहूँ। इसको मज़ा आता है, आपको तड़पाने में मज़ा आता है।
जिसके भी साथ रेजोनेट हो रहा है कमेंट ज़रूर करना। तो गाइज आपके पर्सन कल रात दुख तो है, इस इंसान को आपसे दूर जाने का दुख है, ठीक है, आप मिल नहीं रहे हो, जो फिजिकल अट्रैक्शन आपके लिए हो रहा है वो भी दुख अलग से है, लेकिन ईगो भी हर्ट हो रहा था इस इंसान का। और कई दिनों से जैसे कि एक बर्डन सा इस इंसान के दिमाग पर, बहुत बर्डन। कोई ऐसी भी गलती है जो इसको पता है कि उसने गलती कर दी है और उस बात के लिए रिग्रेट तो है, लेकिन गलती मानेंगे नहीं। बहुत ही ज़्यादा अलग ही टाइप का इंसान है ये, बहुत ज़्यादा। तो ये जो बोझ है ना, ये इस इंसान को उतारना है। उसको लगता है कि ये बोझ, जो कुछ भी इसने गलतियां कर दी है, वो कुछ बोलना चाहता है आपसे, कुछ ऐसी बात जो उसने कभी शेयर नहीं की। तो इस इंसान को पता है कि आप उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते हो, उसको विश्वास ही नहीं है, 100% पता है, ठीक है। इसलिए तो आपको इतना तड़पाता है। उसको ये भी पता है कि आप कहीं नहीं जाने वाले उसको छोड़कर, इसलिए इतना ज़्यादा इग्नोर इस इंसान ने पास्ट में आपको किया है। इसको पता है कि आप कितनी भी बार वो आपको रिजेक्ट करे या आपसे दूर जाए, आप पीछे पीछे चले आओगे, ये विश्वास है। और आजकल ये जो नहीं हो रहा है तो तड़प रहा है इंसान। इसको लगता है मेरा तो पूरा विश्वास है, फिर आजकल इसका कॉल मैसेज क्यों नहीं आ रहा है, इसकी तरफ से कोई मैसेज क्यों नहीं, इसकी कोई खबर क्यों नहीं। तो हो सकता है किसी दोस्तों के थ्रू भी आपके बारे में जानने की कोशिश कर रहा था कल रात, ठीक है। तो गाइस यहाँ पर हो क्या रहा है कि इस इंसान को आपसे प्यार है, इसको ये भी पता है कि वो आपके बिना नहीं रह सकता, लेकिन उसको आपके तड़पाने में जो मज़ा आता है पता नहीं क्यों, ठीक है। और कल रात तो इस इंसान को ऐसा भी लग रहा था कि सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है ना, आप बहुत ज़्यादा नाराज़ तो नहीं हो गए ना, अब आप दोबारा कॉल करोगे कि नहीं, ये डर भी इसके मन में है। तो देखो, खोने का डर भी तो है इसको, और खोने का डर होने के बावजूद भी इस इंसान ने आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ दी है। यहाँ पर बहुत ऐसे ही लोग हैं कि जिन्होंने बहुत दर्द उठाया है इस रिश्ते में, अपने आप को हील करने की कोशिश आपने बहुत की है, बहुत ज़्यादा। कुछ लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि आप इस इंसान को भूलना चाहते हो लेकिन भूल नहीं पा रहे हो, ठीक है। तो झूठ तो बहुत बोला गया है आपके साथ, बहुत ज़्यादा झूठ बोला गया है। इस इंसान को ऐसा लगता है जिसने कि जैसे कि इसने आपको खरीद ही लिया है। देखो, प्यार करता है आपसे, खरीदा नहीं है आपको, लेकिन इसकी जो विचार है, इसको तो लगता है जैसे कि आपको उसने खरीद लिया है, वो जैसे चाहेगा वैसे आपको झुकाएगा। तो ये कुछ एनर्जी आपके पर्सन की कल रात थी। ये इंसान प्यार करता है आपसे, इस इंसान को याद बहुत आती है आपकी, लेकिन जो इसके विचार है मुझे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे कि हर वक्त आपको तड़पाना, आपको तकलीफ देना, ये तो ठीक नहीं है ना। प्यार किया है तुमने, खरीदा थोड़ी है। तो अट्रैक्शन तो गजब का हो रहा था गाइस, अभी कभी आपको मिलने का मन कर रहा था। उसको तो लग रहा था कि बस अभी आप जहाँ पर भी हो बस आपको भाग कर आए और आपको गले से लगाए। ये इंसान बड़ा ही अलग ही है, ठीक है। कभी तो ये आपके लिए रोता भी है और कभी ये आपको तड़पाना भी चाहता है। अब देखो ये कैसी एनर्जी है, कभी कभी तो ये खुद भी रोया है आपके लिए, ठीक है, और कभी कभी इसने आपको इतना ज़्यादा तड़पाया है कि आप सोच भी नहीं सकते। आपको तो ऐसा लगता होगा कभी कभी कि ये आपसे प्यार नहीं करता, लेकिन ये प्यार भी करता है। अलग ही टाइप का पर्सन है आपका, अजीब है हरकत इसकी। और कल रात इसको जितना ज़्यादा आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन हो रहा था, वो उतनी ही ज़्यादा उसकी चाहत बढ़ती जा रही थी आपकी तरफ आने की। ये पर्सन आपसे मिलने के लिए बहुत ज़्यादा तड़प रहा है, बहुत ज़्यादा, लेकिन ये दिखाएगा नहीं। ये तो शो अप करेगा कि उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। और अंदर ही अंदर उसको बहुत तकलीफ हो रही कि वो कब आपसे मुलाकात करे, कब आपको बाहों में भरे। आपके पास आने की जो चाहत है इसके दिन ब दिन बढ़ती ही जा रही है। मे बी हो सकता है आपने कोई खूबसूरत फोटोज़ वगैरह डाली हो तो अट्रैक्शन और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। इसको आप बहुत खूबसूरत लगने लगे हो, पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत लगने लगे हो। जितनी ज़्यादा वो आपकी फ़ोटोज़ देखे जा रहा है उसको लगता है कि आप पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत अब दिखाई दे रहे हो, और वो मिल नहीं पा रहे आपको। इस बात का उसको दुख बहुत ज़्यादा हो रहा था कल रात। और फिर भी इसने अपने जो माइंड गेम खेलना है, जो झूठ बोलना है, वो अभी तक इसके दिमाग से गया नहीं है। वो अभी तक उसी एनर्जी में है, अभी भी वो आपके साथ माइंड गेम खेलना चाहता है, अभी भी वो आपके साथ झूठ बोलना चाहता है। और कल रात ये प्लानिंग भी चल रहा था दिमाग में कि अब उसको कैसे अपनी तरफ खींचूं मैं, कैसे उसको तड़पाऊं, कैसे वो दिन कैसा आएगा कि फिर वो पहले जैसे दिन जो बार बार आप कॉल कर रहे थे और ये आपका कॉल कट कर रहा था। ये तो मुझे तो लगता है कुछ लोग ऐसे भी है कि अपने दोस्तों के सामने बहुत ज़्यादा शो ऑफ करता है कि आप कितने पागल हो उसके लिए, आप कितने तड़पते हो उसके लिए।
जब भी आपके कॉल आते होंगे तो अपने दोस्तों को दिखाता होगा कि देखो कितनी तड़पती हो मेरे लिए। लेकिन आजकल ये जो आप कॉल कर रहे थे और वो दिखा रहा था, तो ये कुछ घटित नहीं हो रहा है, क्योंकि आपके कॉल आते ही नहीं है अब। ऐसी कुछ एनर्जी मुझे है। तो इसका जो शॉप करना है वो बंद पड़ गया है। अब दिखाएगा क्या? अगर आपका कॉल ही नहीं आएगा तो वो दिखाएगा क्या? तो उसको वो दिन वापस लाने हैं कि अपने दोस्तों के सामने अपनी कॉलर टाइट करनी है कि देखो यार, वो इतनी खूबसूरत है और इतनी ज़्यादा प्यार करती है मुझसे, इतनी तड़पती है मेरे लिए, और मैं हूँ कि उसको भाव नहीं देता हूँ, और फिर भी वो मेरे पीछे भागती रहती है। ऐसी एनर्जी यहाँ पर है। कितनों के साथ रेजोनेट हो रहा है? स्पेशली अगर आप एक लड़की है तो ये आपके साथ ज़्यादा रेजोनेट होगा कि इस इंसान को बहुत इस बात का गर्व भी है, प्राउड भी फील करता है कि आप इतने खूबसूरत हो और आप उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हो। इस बात का बहुत, ये इंसान ना बहुत बड़ी बड़ी बातें करता है अपने दोस्तों में कि देखो इतनी खूबसूरत है और इतना प्यार करती है मुझसे। तो इस इंसान को इस बात का बड़ा ही मतलब बहुत ही ज़्यादा गर्व होता है, प्राउड फील करता है वो। आपको करना है फोकस। टैरो से देख लेते हैं कल रात वो क्या कुछ सोच रहे थे। ठीक है, बहुत ही अकड़ू पर्सन है आपके, बहुत ही ज़्यादा। खुद को क्या समझते हैं पता नहीं। ठीक है, बहुत ज़्यादा अकड़ते हैं। देखते हैं कल रात की क्या फीलिंग्स थे उनके, क्या सोच रहे थे कल रात। दी फुल, उसको आपकी तरफ बढ़ना है, बहुत जल्दी बढ़ना है, लेकिन उसको रिस्क भी लगता है। उसको लगता है कि उसने जो आपको दर्द और तकलीफ दी है, तो अब पता नहीं आप किस मूड में हो। ठीक है, ये इंसान ना बहुत ही ज़्यादा रंगीले टाइप का इंसान है, बहुत रिस्क टेकर है, हमेशा रिस्क उठाता है, हमेशा जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेता है। कल रात इस इंसान को ऐसा लग रहा था कि पास्ट में उसने जो गलत डिसीजन आपके लिए लिए हैं, चाहे आपसे दूर जाने का डिसीजन हो, चाहे आपको तड़पाने का, जो कुछ भी उसने गलत किया आपके साथ, तो उसको ऐसा लगता है कि काश मुझे उस वक्त कोई गाइडेंस करता। मे बी बहुत तड़प रहे इंसान और पछता रहे हैं, अपने किए पर पछता रहा था इंसान कल रात, और उसको ऐसा लगता है कि काश मुझे उस वक्त कोई गाइडेंस करता कि तुम ये गलत करे हो, काश मुझे रोक लेता उस वक्त, वो गलतियां करने से कोई रोक लेता तो कितना अच्छा होता। इस इंसान को रिग्रेट हो रहा था गाइस, बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने पास्ट में जो किया है, काश उसको कोई रोकता वो सब करने से। वो तो मतलब देखो कल रात वो कितना ज़्यादा जाग रहे थे और सोच रहे थे, दुख हो रहा था इस इंसान को। गाइस मुझे ऐसा लगता है कि देखो कैंडल वैक्स में कितनी ज़्यादा ऐसी एनर्जी आई है कि इसने बहुत तड़पाया है आपको, और कल रात इस इंसान को इस बात का रिग्रेट है। लेकिन सुधरेगा नहीं ये बंदा जल्दी, जैसे कि हमने कैंडल वैक्स में देखा कि अभी भी कुछ प्लानिंग भी कर रहा है कि वो दिन कैसे वापस लाए, कि आप उसको बार बार कॉल करें, मैसेज करें, आप उसको भीख मांगे कि मुझसे बात कर। तो ये इंसान कल रिग्रेट तो कर रहा था, पल पल में इसके थॉट्स चेंज होते जा रहे थे। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि वो उसने जो गलतियां की, काश उसे कोई रोकता उन गलतियों को करने से। और कल रात ये इंसान जाग रहा था, लेट नाइट तक जाग रहा था और चिंता बहुत कर रहा था, बहुत चिंतित थे किसी बात को लेकर। और हो सकता है कि अगर कोई गॉसिप कर रहा है आप दोनों के बारे में, तो इस इंसान को बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है दोस्तों में, फ्रेंड्स में कोई बातें कर रहा है, कोई अनाप शनाप बात कर रहा है आप दोनों के रिश्ते को लेकर, तो इस इंसान को यह बात बिल्कुल भी पसंद नहीं है। कल रात आपके पर्सन तो दुआओं में मांग रहे थे आपको। ये इंसान चेंज हो रहा है, मुझे लगता है इस इंसान के थॉट्स अब बदलते जा रहे हैं। आपके पर्सन कल रात भगवान को मांग रहे थे। देखो बहुत डर लग रहा था इस इंसान को कि अगर किस्मत ने साथ नहीं दिया और अगर आप हमेशा के लिए इस इंसान से दूर चले गए तो वो इंसान नहीं रह पाएगा। बहुत तकलीफ होगी उसको अगर आप उसके ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चले गए। वो इंसान चाहता है ये वक्त बदल जाए, वो पहले वाले दिन वापस आए। मैंने पहले भी आपको बोला कि इंसान ना बार बार जिक्र कर रहा है कि वो पहले वाले दिन काश वापस आ जाए। वो जो दिन थे, जो आपके साथ वो लम्हे बिताते थे, वो दिन वापस आने के बारे में कल रात सोच रहे थे। देखो इस प्यार की नई शुरुआत करने के बारे में कल रात सोच रहे थे। देखो गाइस, ये इंसान कितना भी आपके साथ इसने बुरा व्यवहार किया है, इसके दिल में प्यार है आपके लिए और वो इस प्यार की नई शुरुआत भी करना चाहता है। वो नहीं चाहता कि वो आपसे दूर रहे, बिल्कुल भी नहीं चाहता। देखो वो आपको ऑफर करना चाहता है लेकिन वो स्टक है, और वो अपनी जीत भी चाहता है, वो आपको हारना नहीं चाहता है। देखो कैसे स्टक है,
कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी हो सकते हैं, इसकी वजह से इसकी बड़ी द्विधा परिस्थिति हो चुकी है। और कल रात इसको ऐसा भी लगता है कि अपने फाइनेंस पर काम करना पड़ेगा। उसके साथ अगर रिश्ता बनाना है, शादी करनी है तो पैसा भी चाहिए, ऑफर करना है, लेकिन वो बहुत द्विधा परिस्थिति में था। कल रात उसको लग रहा था कि अभी के अभी उसके साथ बात कर लूँ, उससे बोलूँ, उसको ऑफर करूँ, लेकिन वो स्टक फील कर रहा था, कन्फ्यूजन में था। उसकी आंखों पर जैसे पट्टी बंधी थी, उसको नहीं समझ में आ रहा था कि वो आगे कैसे बढ़े। और वो इस रिश्ते में जीत चाहता है, सक्सेस चाहता है, और उसको डर लगता है कि कहीं सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है ना। कल रात भी इस डर ने इस इंसान की नींद उड़ा दी थी। कल रात इंसान सोया नहीं है, डर लग रहा था उसको बहुत रात कि सब कुछ खत्म तो नहीं हुआ है ना, उसकी खुद की गलतियों की वजह से उसने सब कुछ खराब तो नहीं कर दिया है ना। इस डर में आपका पर्सन जी रहा था कल रात। वो आपके साथ शादी करने के बारे में भी सोच रहा था, वो अपने फैमिली के बारे में सोच रहा था कि उसकी फैमिली हाँ बोलेगी नहीं बोलेगी। और बहुत लोग यहाँ पर ऐसे भी है कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम तो है और उसकी वजह से कुछ टेंशन इस इंसान को हो रही थी, ठीक है, लेकिन वो आपके साथ अपना परिवार तो बसाना चाहता है। उसको लगता है अगर आपसे शादी करेगा तो वो लाइफ टाइम खुश रह सकता है। आप मैरिज मटेरियल लगते हो इस इंसान को, शादी के लायक आप ही हो ऐसा लगता है। और बहुत ही ज़्यादा जब भी यह आपके बारे में सोचता है तो ये इंसान डिसीजन ही नहीं ले पाता। कल रात भी इस इंसान की बड़ी द्विधा परिस्थिति हो रही थी। देखो गाइस, भगवान ने इस इंसान को उल्टा लटका दिया है। भगवान ने इस इंसान को ऐसे कुछ घटनाएं इसके जिंदगी में घटित कर दी है कि इसको समझ में आया है कि आपका प्यार क्या है और आप क्या हो। तो जब भी इंसान आपको लेकर शादी के बारे में सोच रहा था तो कोई डिसीजन नहीं ले पा रहा था। हो सकता है कुछ लोगों के लिए उसका परिवार नहीं बोल रहा है शादी के लिए, तो इंसान बड़ा द्विधा परिस्थिति में है और कोई भी डिसीजन ये इंसान कल रात भी नहीं ले पाया। जब भी आपके साथ शादी के बारे में देखो कितना ज़्यादा फिजिकल अट्रैक्शन उसको हो रहा था कल रात, वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। उसको लग रहा था कि बस अभी के अभी आए और आपसे गले लगाए। आपकी यादें इस इंसान का पीछा नहीं छोड़ती हैं। ये इंसान भले कितना भी कुछ कैसा भी व्यवहार करे आपके साथ, लेकिन आपकी यादें इतना ज़्यादा तड़पाती है इस इंसान को। और ब्लॉक करके रखा है इस इंसान ने आपको, या तो आपने अगर ब्लॉक करके रखा है तो ये इंसान इंतज़ार कर रहा है कि कब आप अनब्लॉक करोगे उसको। इस इंसान को ऐसा भी लगता है कि उसने कभी भी आपके लिए स्टैंड नहीं लिया और आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था। तो देखो गाइस, फाइनली इस इंसान को समझ में आ चुका है कि शादी के लिए परफेक्ट आप हो और उसने आपके लिए स्टैंड लेना चाहिए था, जो उसने कभी लिया नहीं, ठीक है। और राशि है एरीज, लियो, सैजिटस है, पाइसी है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, ठीक है। लवर्स, इसके नीचे ये कार्ड आया है। उसको तो कल रात ऐसा भी थॉट्स आ रहे थे कि उसकी किस्मत ही खराब है, उसकी किस्मत खराब है तो प्यार को क्या दोष दे, ऐसा भी इस इंसान के मन में आ रहा था। लेकिन इंसान खुद के करतूतों की तरफ ध्यान नहीं देता है कि उसकी कितनी गलतियां हैं और उसको ये गलतियां नहीं करनी चाहिए थी। इस बात पर सोचने के अलावा वो इंसान कहता है कि किस्मत में ही प्यार नहीं है तो प्यार को क्यों दोष दे। उस इंसान को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा आपसे प्यार करता है लेकिन किस्मत खराब है, और किस्मत खराब है इसलिए सब कुछ घटित हो रहा है, जो कुछ भी घटित हो रहा है। तो चाहता है वो कि किस्मत का साथ मिले। द लवर्स का कार्ड आ चुका है। द लवर्स का कार्ड बता रहा है कि प्यार तो दोनों भी करते हो एक दूसरे से, कोई डाउट नहीं है इसमें। वापस इस रिश्ते की एक न्यू बिगिनिंग वो चाहते हैं। और कल रात इसी के बारे में बहुत गहराई से वो इंसान सोच रहा था कि कैसे क्या करके इस प्यार की एक नई शुरुआत वो कर सकता है। अगर आपको डर लगता है कि इंसान वापस नहीं आएगा तो डरो मत, ये इंसान ज़रूर वापस आएगा, क्योंकि आपको जितनी ज़रूरत है इस इंसान की, इसको भी उतनी ही ज़रूरत है आपकी। वो इंसान कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता आपके लिए। देखो यहाँ पर भी हैंगमैन है, यहाँ पर भी 8 ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स आ चुका है। ये इंसान इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहता है, दिल से करना चाहता है, लेकिन वो आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डालना चाहता अभी इस वक्त। उसको लगता है बस चमत्कार हो जाए, जादू हो जाए, वो खुद मेरे पास वापस आ जाए, वो खुद फ़ोन कॉल करे, वो खुद मैसेज करे और सब कुछ सही हो जाए, इस प्यार की एक नई शुरुआत हो जाए, मुझे कुछ ना करना पड़े। इस ख्याल में आपके पर्सन कल रात थे, ठीक है। पता है इंसान कितना आलसी है। हो सकता है कि इंसान ना जो भी काम करता है तो दूसरों से काम करवाता है, खुद नहीं काम करता है, बहुत आलसी है। और दिखाता तो ऐसा है कि बाप रे मैं कितना काम करता हूँ, इस रिश्ते के लिए भी इसने कुछ नहीं किया, लेकिन दिखाता ऐसा है कि बाप रे बाप मैंने कितना कुछ किया है इस प्यार के लिए,
लेकिन असलियत में इंसान करता कुछ भी नहीं है। ये बहुत लेजी हो सकता है, हमेशा दूसरों से काम करवाना, हमेशा दूसरों के ऊपर पावर चलाना, ऐसा आपका पार्टनर हो सकता है। और दिखाता क्या है कि वो खुद ही इतने सारे काम करता है। टॉरस वर्गो कैप्रिकॉर्न एनर्जी हो सकती है। एक तरफ आप इग्नोर कर दोगे, आप रिजेक्ट कर दोगे, इस बात का डर भी था कल दिमाग में। कल रात उसको लग रहा था कि यार जो किया ना मैंने वो गलत किया। मे बी यही एक रीज़न हो सकता है कि वो आपके लिए कोई एफर्ट नहीं डाल रहा है, क्योंकि उसको पता है कि आप रिजेक्ट ही कर दोगे। अब आप उसको अपनी लाइफ में एंट्री नहीं दोगे। उसने जो गलतियां की पास्ट में, अब आप उसको माफ़ नहीं करोगे। तो प्यार तो है, आने की चाहत भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन रिजेक्शन के डर की वजह से भी हो सकता है कि इसने कभी एक्शन नहीं लिया आपकी तरफ। और कल रात इस इंसान को ये बातें बहुत ज़्यादा सता रही थी। ओके, आपके लिए गाइडेंस देख लेते हैं, क्या गाइडेंस है आपके लिए। सबसे पहले आप अपने थर्ड आई चक्र पर काम करो। आपके चक्र आज डिसबैलेंस हो सकते हैं गाइस। नंबर 6 यहाँ पर आया है, आप सही से डिसीजन नहीं ले पा रहे हो, आप अपनी इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। वापस देखो, चक्रास डिसबैलेंस है। नंबर 3, ग्रोथ नहीं है, किसी भी काम में ग्रोथ नहीं है। जो भी आप करना चाहते हो ग्रोथ नहीं है। और उसके लिए आपको क्या करना होगा, अपने चक्रास को बैलेंस करना जरूरी है। और 3 और 6, 3 और 6, जैसे 36 का आंकड़ा बन चुका है आपके पर्सन और आपके बीच में। ठीक है, ऐसा कुछ एनर्जी यहाँ पर है। आपको स्टार्ट कर देना होगा अपने हीलिंग। आपको अपने हार्ट चक्रा पर ज़्यादा काम करने की आवश्यकता है। आपको खुद को हील करने की ज़्यादा आवश्यकता है। फोकस नहीं कर पा रहे हो, आप अपने इंट्यूशन पावर का इस्तेमाल ही नहीं कर पा रहे हो। थर्ड आई चक्रा पर काम करो और खुद को हील करना स्टार्ट कर दो। नंबर 6 प्यार का है, शुक्र का है। 2 बार यहाँ पर 6 नंबर आया है। अगर आपको 66, 666 दिखाई दे रहा हो, बार बार दिखाई दे रहा हो, तो आपको चैरिटी करने की बहुत आवश्यकता है। सफ़ेद चीज़ों का दान कर सकते हो आप, घी, शक्कर, चावल गरीबों में बांट सकते हो। ठीक है, कैमरा लेकर मत जाना सिर्फ वहाँ पर, ठीक है। अच्छा नहीं लगता वो कि आप दान कर रहे हो और वो दिखा रहे हो। जब हम दान करते तो एक हाथ से करते तो दूसरे हाथ को भी पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन लोग आजकल तो बाप रे कितना शो अप करते हैं। दान सभी करते हैं, सब करते हैं, ऐसा नहीं कि कोई करता नहीं है, और अपनी कमाई से करते हैं। तो लोग तो आजकल कैमरा ले लेकर जाते हैं। कितना बुरा लगता होगा उन लोगों को जिनकी फोटोज खींची जा रही है, कि उसको एक कोई चीज़ दी जा रही है और उसके बदले में उसकी फ़ोटो ली जा रही है, और वो सोशल मीडिया के ऊपर पता नहीं कैसे उनको मन में आता भी कैसे कि हम दान करेंगे तो उसकी फ़ोटो खींच लेना, उसको फेसबुक पर डाल देना कि वाह हमने तो दान किया। कोई फ़ायदा नहीं। अगर ऐसे दान करते रहोगे तो मत करो, इससे अच्छा है मत करो। अगर दान करना है तो एक हाथ से करो, दूसरे हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए, तो उसका कोई फ़ायदा होगा, उसके रिजल्ट मिलेंगे। अगर आप दान करोगे और उसके फ़ोटो खींच खींच कर डालोगे कहीं पर भी और दिखाओगे कि मैंने बहुत दान किया है, उसका कोई भी असर नहीं होगा आपके ऊपर। ठीक है, पता नहीं लोग क्यों ऐसा करते हैं। उन लोगों को कितना कैसे लगता होगा ना, जो लोग दान ले रहे हैं उनको कैसा लगता होगा कि क्या मजबूरी है ये, कैसे दिन भगवान ने उनके ऊपर लाए हैं कि लोग उनको दान करते हैं और उनके फ़ोटो खींच खींच कर लेकर जाते हैं। कैसा लगता होगा, बहुत बुरा लगता होगा। पता नहीं क्यों करते हैं ऐसा लोग, मुझे तो बहुत गुस्सा आता है ऐसे लोगों पर। ओके, कोई डर है आपके मन में, डार्केस्ट फियर्स, कोई डर है जिसको आप बाहर ही नहीं निकाल पा रहे हो। आपके मन ही मन वो डर पनप रहे हैं, निकालो बाहर जो फियर है आपके मन में। डर डर के हम कब तक जी सकते हैं? इतनी छोटी सी जिंदगी है, डर डर के जी रहे हैं, डर डर के जी रहे हैं। क्यों? ज्यादा से ज्यादा क्या होगा हमारे साथ? क्यों डर डर के जीना है? हमारा क्या है जो खोने का हमें डर है? ये शरीर भी तो हमारा नहीं है, ये शरीर भी हमें एक दिन छोड़ना है। कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पर, तो खोने का डर क्यों है? अकेले आए हैं, अकेले चले जाएंगे, किसी के ना होने का डर क्यों है इतना? कुछ भी नहीं है हमारा यहाँ पर, जो भी दिया है भगवान ने दिया है। हम खुद अपने दम पर कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं।
जो देते हैं ईश्वर देते हैं। अगर ईश्वर बुद्धि नहीं देंगे, ईश्वर वो काबिलियत नहीं देंगे हमारे अंदर, तो हम कैसे कुछ हासिल कर सकते हैं? तो हमारा कुछ है ही नहीं, तो खोने का डर क्यों है आपके मन में? नंबर 9, यहाँ पर बहुत लोग ऐसे हैं कि आपके एक साइकिल कंप्लीट हो चुकी है और अब एक नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट होने वाली है। अब आपके लाइफ में सब कुछ चेंज होगा जो आपने कभी सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि ये जो साइकिल है, जो दुख था, जो दर्द था, अब वो सब कुछ खत्म होने वाला है और एक नेक्स्ट साइकिल शुरू होगी, उसमें सब कुछ अलग होगा। आज जो जिंदगी आप जी रहे हो उससे सब अपोजिट होगा, ठीक है। और 9 नंबर, प्यार दो, दूसरों को प्यार दो। आप बहुत अच्छे इंसान हो, दुनिया का भला करने के लिए आए हो, आप में से बहुत लोग ऐसे हैं। 9 नंबर बता रहा है। 4 नंबर, देखो गाइस, जॉय भी आएगा, स्टेबिलिटी भी आएगी आपकी लाइफ में। पहले तो अपने दिमाग को आप स्थिर करो, ठीक है। बहुत सारे थॉट्स आते हैं, आप किसी डिसीजन पर कायम नहीं रह पाते हो, आपके थॉट्स पल पल में बदलते हैं, ठीक है। और जो नंबर 4 है, राहु का है, तो पता है आपके दिमाग में हजारों थॉट्स चलते रहते हैं। आप अपने दिमाग को शांत करने की कोशिश करो, और जब दिमाग को शांत करने की कोशिश हम करें तो क्या करना है? एक ही बात है, मेडिटेशन करना है, शून्य में जाने की कोशिश करो। ये आपके लिए गाइडेंस दी जा रही है यहाँ पर, ठीक है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।